आज हम इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताएंगे यूपी 2022 विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की इनसाइड स्टोरी के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम बिसात। तो यूपी में पहले चरण की वोटिंग का दौर आज खत्म हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किसने कितनी फीसदी मतदान सीटों पर मतदान हुआ और क्या रहा वोट प्रतिशत। पूरी खबर हमारी इस एनालिटिकल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में पहले चरण की वोटिंग आज खत्म हुई। पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। कोहरे के बीच पहले चरण का मतदान शुरू हुआ। मौसम खराब होने के बावजूद मतदान केंद्रों में मतदाताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। पहले चरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 58 सीटों पर मतदान हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले चरण के पहले 4 घंटे के वोट प्रतिशत की बात करें तो 58 सीटों पर 20.03% मतदान हुआ। शामली में 11 बजे तक 22.83% मतदान। मुजफ्फरनगर में 11 बजे तक 22.65% मतदान हुआ। मेरठ में 11 बजे तक 18.50% मतदान हुआ। बागपत में 11 बजे तक 22.30% मतदान हुआ। गाजियाबाद में 11 बजे तक 18.24% मतदान हुआ। हापुड़ में 11 बजे तक 22.80% मतदान हुआ। नोएडा में 11 बजे तक 19.23% मतदान हुआ। बुलंदशहर में 11 बजे तक 21.62% मतदान हुआ। तो अलीगढ़ में 11 बजे तक 17.91% मतदान हुआ। मथुरा में 11 बजे तक 20.73% मतदान हुआ। तो आगरा में 11 बजे तक 20.30% मतदान हुआ। वहीं शाम होते होते मतदान हो चुका था। बुलंदशहर के शर्मा इंटर कॉलेज में यहाँ जो चुनाव है पूरी तरह 6 बज चुके हैं क्योंकि समाप्त हो चुका है। आप देख रहे हैं ये मशीन इनको सीज किया जा रहा है। यहाँ से सीज करने के बाद में पुलिस व्यवस्था है, पुलिस की देखरेख में ये मंडी स्थल जाएगी। जो यहाँ के जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत इस मशीन के अंदर बंद हो चुकी है। देखा जा रहा है जो 10 मार्च को जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का ताला खुलेगा और जो देखा जा रहा है जो मशीन है सुरक्षा के साथ में यहाँ से मंडी स्थल जाएंगी। मंडी स्थल स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी। फिर 10 मार्च को इनको खोला जाएगा। 6 बज चुके हैं और अब मतदान का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होने की तैयारी कर रही हैं और जो ईवीएम मशीन है उन पे अब दोबारा से उनको सील लगाकर पैक करा जा रहा है। इस समय हम कैंट के एक बूथ पर खड़े में आप देख सकते हैं अंदर जो है जो ईवीएम मशीन है उनको सील किया जा रहा है बाकायदा मोमबत्ती जलाकर। और जो पूरी दिन की प्रतिक्रिया थी जो यहाँ पर वोट थी और जो मशीनें थी उन सबको अब जो है जो यहाँ पर कर्मचारी थे वो अपने कब्जे में ले रहे हैं और इसको अब वापस ले जाकर जो है वो प्रशासन को सौंप देंगे। अभी तक जो मेरठ में बताएं जो आंकड़े हैं 60% से अधिक जो है मेरठ की जो यहाँ पर मतदान हुआ है। लेकिन अभी इस मतदान की जो लगभग 1 घंटे बाद ये अभी प्रतिशत और बढ़ेगा क्योंकि जो सूचना विभाग है इसका सही आंकड़ा अभी जारी करेगा। लेकिन जो 5 बजे तक का मतदान का परसेंटेज था वो 55% था। शामली में 6 बजे तक 69.53% मतदान। मुजफ्फरनगर में 6 बजे तक 65.95% मतदान। मेरठ में 6 बजे तक 65.39% मतदान। हापुड़ में 6 बजे तक 65% मतदान हुआ। मथुरा में 6 बजे तक 62.33% मतदान हुआ। आगरा में 6 बजे तक 60.65% मतदान हुआ। बुलंदशहर में 6 बजे तक 65.16% मतदान हुआ। गाजियाबाद में 6 बजे तक 58% मतदान हुआ।
सभी राजनीतिक पार्टियों ने पहले चरण में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए जो रणनीति तैयार की थी, उसमें वो खरे उतरे कि नहीं, इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा। लेकिन 11 जिलों की 58 सीटों के 2.27 करोड़ मतदाताओं ने 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जरूर ईवीएम में कैद कर दिया है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी सरकार के 9 मंत्रियों की साख दांव पर लगी। एक तरफ जहां बीजेपी के सभी मंत्री अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं सपा आरएलडी गठबंधन के नेता भी जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। पहले चरण की वीआईपी लिस्ट की बात करें तो शामली के थाना भवन सीट से चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने अपने मत का प्रयोग किया। सुरेश कुमार राणा लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद इस बार हैट्रिक बनाने की जुगत में हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को लोकदल के टिकट पर फिट किया है, इससे भी भारी आक्रोश लोकदल के कार्यकर्ताओं में है और मैं कह सकता हूं कि भारी उत्साह है और बहुत बड़े अंतर के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुझे लगता है शायद गठबंधन का खाता ना खुले। मथुरा जिले में मतदान से पहले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भगवान की शरण में पहुंचे। इसके बाद मतदान किया। 2022 के चुनावी बिसात में भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा था। फिलहाल मतदाताओं ने श्रीकांत शर्मा के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हम लोगों ने किया है, हर विभाग को हम लोग पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, तो एक फाउंडेशन हमने ये 5 वर्षों में रखा है, दिव्य उत्तर प्रदेश और भव्य उत्तर प्रदेश का। ये उसका चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य दें, ये उसका चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उस पर काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार हो रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी नारायण सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। चौधरी लक्ष्मी नारायण छाता से चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपने मत का प्रयोग करते हुए अपनी जीत का दावा किया। मुजफ्फरनगर सदर सीट की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की सदर विधानसभा सीट 2022 के चुनाव में सबसे हॉट सीट थी। यहां से योगी सरकार में मंत्री रहे व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल चुनाव मैदान में थे। उन्होंने भी अपना वोट डाला। भरपूर आनंद चल रहा है, ईश्वर की भरपूर कृपा हो रही है और कमल का फूल खिल रहा है। हमारी नजर मुजफ्फर सीट पे है और मुजफ्फर सीट हम जीते, ये हमारा प्रयास है और भरपूर आशीर्वाद भरपूर प्यार मुजफ्फर सीट में भारतीय जनता पार्टी को मिला। यूपी का सियासी द्वार कहे जाने वाले गाजियाबाद में चुनावी तापमान चरम पर था। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कभी कांग्रेस और अब भाजपा का गढ़ बन चुके गाजियाबाद की सदर सीट पर इस बार लड़ाई कांटे की थी। इस सीट से स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग प्रत्याशी थे। फिलहाल इस सीट पर जीत किसकी होगी, इसका फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। इस सीट से स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने अपना वोट डाला। ये एक तरीके से जो सरकार का एक सक्षम रूप देखा है जनता ने, जो सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में गरीबों की नई नई योजना है, विकास के काम है, गुंडागर्दी का समाप्ति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और नई नई योजनाएं हैं, बिजली आती है, उद्योग बढ़ रहे हैं। तो कोई एक विषय नहीं है, एक जो सभी विषयों पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी है। अतरौली सीट से वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी मतदान किया। तो वहीं आगरा कैंट से समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश और बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने भी अपने मत का प्रयोग किया और अपनी जीत का दावा किया। इट हैज नो वैल्यू। वो पूर्व मंत्री नहीं है, भाजपा और इन घटिया टाइप के लोगों की लड़ाई है और भाजपा बहुत आगे है। 2.5 साल से जो राशन जो फ्री में दिया जा रहा है, महीने में 2 बार दिया जा रहा है, इससे जनता प्रसन्न है। इस वजह से सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और मेरी विजय यहाँ से 100% सुनिश्चित है। जो गठबंधन है एक वोट बैंक को जोड़ने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, लोगों को बांटने के लिए है। लोग जातियों में बटे, समाज में बटे। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ जोड़ करके चलने का कार्य करती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता समझदार है, देखेगी। बात करें मेरठ की हस्तिनापुर सीट की तो यूपी के जल शक्ति व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने भी मतदान किया। कैराना सीट से भाजपा की मृगांका सिंह और नोएडा से पंकज सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिलचस्प मुकाबला है कैराना में।
एक बार फिर से, और मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। पिछले 5 साल में आपने सुशासन देखा है भारतीय जनता पार्टी का, और कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है। अब जो है इस सरकार को अगले 5 वर्ष आप अवसर दें तो निश्चित रूप से जो आपकी अपेक्षाएं अभी बाकी हैं वो अवश्य पूरी होंगी। अब बस मैं तो यही कहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और देश को आगे ले जाने के लिए वोट करें। आध्यात्मिक शक्ति है हमारे देश की जो हम सब लोगों को बनाकर जोड़ कर रखती है, उसको भी बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भी आवश्यक है कि आज निकलकर वोट जरूर करें। आगरा में केंद्र सरकार में कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने वोट डाला, तो वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर के गांव कुटबी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने वोट डाला। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी वोट डाला। यूपी के पहले चरण के मतदान में किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने परिवार समेत अपना वोट डाला। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने किसान आंदोलन, महंगाई, गन्ने का भुगतान, रोजगार के मुद्दे पर वोट किया है। फिलहाल पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 10 मार्च को खुलासा होगा कि जो दावे किए गए थे कितने कारगर साबित हुए हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चुनाव जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है और यूपी में इस पर्व का आगाज हो चुका है। यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज संपन्न हुआ। इस चुनाव में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो इस बात की तस्दीक कर रही थीं कि मतदाताओं ने अपने वोट को अपना फर्ज मानकर अपना मतदान का फर्ज बखूबी निभाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के तहत राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज खत्म हुआ। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग मुस्तैदी से जुटा हुआ था। लखनऊ से इसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जिसमें आने वाली शिकायतों पर फौरन कार्रवाई हो रही थी। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि निष्पक्ष मतदान हो। भारत निर्वाचन आयोग भी इस पर लगातार नजर बनाए हुआ है। कंट्रोल रूम उनका एक्टिव है, काम कर रहा है। सभी जिलों से लगातार फीडबैक और रिपोर्ट लिया जा रहा है ताकि कहीं कोई समस्या ना आए। निष्पक्ष मतदान हो, फ्री एंड फेयर मतदान हो, कोई समस्या ना हो, इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। रियल टाइम में मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जगहों से जो अधिकारी हैं जिलों के या फिर निर्वाचन आयोग के, वो सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग को। और यहाँ पर हर विधानसभा सीट के हर बूथ से डायरेक्ट फीड आ रही है, लाइव रिपोर्टिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने सभी मतदान बूथों पर ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट भी लगवाया। 13,000 बूथों पर की गई वेब कास्टिंग व्यवस्था, ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की व्यवस्था। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान में करीब 13,000 बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था देखने को मिली। मतदान केंद्रों में जब वेब कैमरे से लाइव देखा जा रहा था। लाइव वेब कास्टिंग के अलावा मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी की जा रही थी। दरअसल वेब कास्टिंग की व्यवस्था इसलिए की गई, मतदान प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की शिकायत मिलने पर इससे मदद ली जा सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो इस बात की तस्दीक कर रही थीं कि मतदाता अपने वोट को अपना फर्ज मानकर अपना मतदान करें। बुलंदशहर में घोड़ी चढ़ने के पहले दूल्हा देवीपुरा मतदान केंद्र में वोटिंग करने पहुंचा, तो वहीं हापुड़ विधानसभा के अस्पताल में एक बुजुर्ग स्ट्रेचर पर भी मतदान करने पहुंचे। अलीगढ़ के अतरौली में दिव्यांग युवक जिसे चलने में भी दिक्कत थी, उसने भी वोट को अपना फर्ज माना और पूरे समाज को संदेश दिया कि मतदान जरूरी है। ये तस्वीरें समाज को संदेशा देती हैं कि मतदान जरूरी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटिंग सबसे जरूरी काम है और देश के युवाओं को अपने संवैधानिक कर्तव्य को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ पहले चरण में कुछ मतदान केंद्रों में ईवीएम खराब होने की बात भी कही गई। पहले चरण में कुछ मतदान केंद्रों में ईवीएम खराब होने की बात भी सामने आई, जिसके चलते वोटरों को कुछ घंटे मतदान के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाद में उनको बदलकर मतदान प्रक्रिया को शुरू किया गया। फिलहाल अगर कुछ मामलों को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्वक रहा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।
तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आगाज हुआ। पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। सभी राजनीतिक दल टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता उनके पक्ष में वोट डालें, जिसके लिए सुबह से ही मतदाताओं से नेता से लेकर के राजनेता वोट डालने की अपील की। लेकिन वोटिंग शुरू होते ही कई जगहों पर ईवीएम भी खराब पाई गई। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही